रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومأوانا وملجأنا صلوا عليه الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد उंगली कटा करके मैं भी शहीदी में नाम दाखिल करता हूँ। तकरीबन 35-40 साल हो रहे हैं कि मैंने नात सब छोड़ दी, लेकिन एक दो अशार पढ़ने की जरूरत करता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आपके सामने आए हैं बिल्कुल जवान खून है। उसकी एक मिसाल देता हूँ। जब हमारा अपू साहब देवगढ़ का जो है नवंबर महीने से शुरू होता है और जनवरी फरवरी में वो इख्तिताम पजीर होता है। उस वक्त दलाल लोग कहते हैं तो तुमसा अंबा म्हातारा झाला, वैसे अब मैं म्हातारा हो गया। तवज्जो शाने नुज़ूले रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाने नुज़ूले रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूहे रवानी गुलशने आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंचे महके कलियां चुटकी, गुंचे महके कलियां चुटकी, रक्स गुनाहे डाली डाली। किसने उछाली बादाए शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी शेर। नज़्म में ये एहसास का आलम, नज़्म में ये एहसास का आलम, और याद जो आई उम्मत आसी चश्मे मुबारक
चश्मे मुबारक हो गए पूर्णम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त नहीं है, थोड़ी देर में जहन में जो बातें आई हैं कुछ मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। तकरीबन 30-35 साल के बाद में प्रोग्राम की निस्बत से तलुजा आया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मुझे तिलावत के एतबार से बुलाया जाता था और मैं अपने जो मुझसे होता था मैं तिलावत करके जाया करता था। मैं इस वक्त बच्चों से मुखातब हूँ। जिस बच्चे ने नात को पेश किया है, यकीन जानिए अव्वल तो नात है वो, उसकी खराबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये चीज को जो आप लोगों ने अपने एतबार से पेश किया है, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। इसका सारा क्रेडिट असातिज़ा इकराम पर जाता है। आपके लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी में उनकी सारी परेशानियों से निजात अता फरमाए और दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। एक बात सुनिए आप, इसमें कहा हर बच्चा इंशाअल्लाह सारी दुनिया में फैलेगा और हर स्टेज का एक शख्स वो एक नुमाया हैसियत होगा इंशाअल्लाह। हमको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के लोगों में से निकाल करके मुंतखब करके इस जगह पर भेजा। इस बात को समझें और जरा भी किसी तरीके की एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो कि हमें कुछ नहीं आता। खुदा की कसम हमें सब कुछ आता है। ये बात समझ, दुनिया के कितने भी डर हो जाएं वो अपनी जगह, लेकिन ये दीन का जो डर है इसके आगे किसी चीज को कोई फौकियत नहीं। हमारे उस्ताद मौलाना अब्बास साहब कहते थे कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के तर्जुमानी आ गई, सारे उलूम उसको आ गए, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन एक शर्त, जिस जुमरे में हम आए हैं, जिस जगह हम आए हैं, इसका एक मकाम है। जितने बड़े अमल का सवाब है उतनी छोटी सी छोटी गुनाह का भी अजाब है। इस बात को समझ, रमजान में इबादत करने के दर्जे उसका सवाब है, लेकिन उस महीने में हमसे गुनाह अगर सरजद होगा तो हम काबिल गिरफ्त होंगे और काबिल माफ होंगे। तो ये जिस जगह हम आए हैं, जिस उलूम को हम सीख रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हाफिज हैं, कारी हैं, उलमाए इकराम हैं, मुफ्ती हैं, सारे दर्जात अलग अलग, सारे सब्जेक्ट अलग अलग, सारे उलूम अलग अलग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको सारे उलूम से नवाजे। आमीन कहिए, आमीन पे कोई पाबंदी नहीं है। और इतनी चीजें ले जाने के बाद मैं खुसूसियत से ज्यादा तजवीज से और नात वगैरह से मुंसलिक रहा हूँ। इसके लिए हमें कुछ परहेज करना पड़ेगा। सब में बड़ा परहेज है पानी। आपके साथ पूरा हजरात हैं, मैं इंशाल्लाह वक्त को जाया करने की कोशिश नहीं करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो जरूरी है वो कहना जरूरी है। सब में बड़ा मसला है पानी। और अभी गर्मी के वक्त इंसान ठंडा घटाघट पानी पीना शुरू करता है, तो साफ सुथरा पानी हो, अपनी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो जिसको हम पिए। इस बात को समझ लो। गलत दवाइयों से परहेज रखिए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ अभी हमको समझ में आ रहा है क्या वैसा है। मैंने 2 गोलियां खाई हैं, तब मैं इतना 1-2 शेर पढ़ लिया। तिलावत करने से पहले मैं 1 गोली खाता, वादी हो गया हूँ, क्यों होता नहीं है, आवाज फटने लगती है। और हमको लोग बुलाते हैं निकाह में सिर्फ तिलावत के लिए, वरना काजी बहुत है।
लेकिन अगर वो एक रुकू भी अगर हम बराबर पेश न करें, और एक बात याद रखिए इंशाअल्लाह आप लोग इस बात को समझते होंगे, जिसने कलाम पाक को सही पढ़ा है और सीखा है उसके सामने गलत कुरान जा ही नहीं, उसको हजम ही नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये सब चीजें जो मेरे अपने नाकिस तजर्बे की हैं, मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान में रखिए, इस सरमाए को संभालने की कोशिश करें, अपने असातिज़ा की कदर करें और मेहनत और लगन से इन उलूम को सीखने की कोशिश करें। खुदा की कसम, दुनिया का हर फर्द आपके सामने अपने आप को हेज समझे। एक साहब थे खलील मुकादम साहब, मुझे कहने लगे कि कारी साहब पहले हमको हाफिज होना चाहिए था, फिर हमको डॉक्टर होना चाहिए था। कुछ बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब इसकी कदरदानी कर रहे हैं लोग, और हम चूंकि हमारे पास चूंकि अब ये आसानी से कहूँ या कैसे कहूँ आ गई ये चीज, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें इसको बहुत ही एहसास के साथ इन सब चीज उलूम को सीखना है, इस पर अमल करना है और उम्मत में जाना है हमको। और हमसे कोई ऐसी नाशाइस्ता हरकत न हो जो इस जुमरे उलमा जो बदनाम हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल खाली दामन हैं, लेकिन जो इल्म हमको मिला है उसके अंदर कदोकाविश करें, कोशिश करें, अच्छे से अच्छा निखार लाएं और उम्मत के पास पेश करें और इखलास के साथ करें। इस बात को याद रखिए, आपके किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं। खुदा की कसम अल्लाह आपके पैरों में लगे। मैं मेरी अपनी एक मिसाल पेश करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। मेरे निकाह के वक्त एक बात आई कि घर में ही निकाह हुआ, लेकिन मशवरा होता है ना लोगों से कि भाई किस बच्चों में ये पैगाम आया है, बच्चे निकाह वो कबूल किया कि नहीं जाए। तो पैगाम जब आया तो मशवरे में बात आई, तो बोले तो मौलाना दाऊद मौलाना। हमने तो उंगली कटा करके शहीदों में नाम दाखिल कर लिया है। मौलाना तो बड़े लोग होते हैं, तो का इमामत के रहते पानी साहब बने। ये मेरे तजर्बे की बात बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन मेरे खुसर बहुत मुसिर थे माशाअल्लाह। उन्होंने कहा, और मेरे वालिद साहब ने कहा था मैंने इस बच्चे को आलिम बनाया है, जब तक मेरा फंड सर्विस रहेगा ये खाएगा, उसके बाद भीख मांगेगा। ये जहालत का जवाब था। मेरे खुसर ने कहा बच्ची तो मैं इन्हीं को दूंगा, तो मेरे मामू थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे माताजी में 35 अफराद की परवरिश रखी है इस बंबई में। मुफ्ती सरफराज मेरे भतीजे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए कहीं भी दुनिया में आपको कमी नहीं होगी, इस बात को मैं गारंटी के साथ। अब कोई कितने भी हजार रुपए का स्टैम्प पेपर साइन करवा लीजिए, लेकिन शर्त है इखलास के साथ हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अपने दिल में इसार, अपने जेब का आखिरी रुपया इस बात के लिए रखेंगे कि मैं किसी की मदद करूं, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। आप अपने मामलात को पसे पूछ डाल दो, अल्लाह आपके मामलात को आगे रखेंगे। ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा तजर्बा है। आप हजरात में से भी लोग जानते होंगे, आप लोगों के साथ भी ये तजर्बात आए होंगे कि खुदा की कसम दुनिया की जिंदगी में मेरे मुकद्दर में, मेरी हयाती में जितना रिस्क मेरे मुकद्दर है वो खाए बगैर मैं मरूंगा। दैट्स ऑल, ये बात खत्म है। बहरहाल हमें बहुत ही खुशअस्लूबी के साथ शरीफाना जिंदगी, शाइस्ताना जिंदगी को गुजारना है। इन उलूम को सीखने के बाद अपने अंदर एक निखार आना है, एक प्योरिटी होनी है और हमारी तमीज होनी है इस एतबार से ये अच्छा ये बुरा, क्या अच्छा और क्या बुरा, इसकी तमीज सिर्फ ऑन द स्पॉट देखने के बाद आदमी फैसला कर ले कि भाई ये अच्छा है और ये बुरा। ये हम उसकी जिंदा मिसाल हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ समझाने की जरूरत महसूस नहीं करता। बहरहाल मैं ये समझ रहा हूँ कि जो उलूम आप सीख रहे हैं, आप नात वगैरह को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हो, तो इसकी खूबसूरती अपने असातिज़ा से सीखें, इसकी रवानगी, इसको चढ़ाना, इसको उतारना। कहीं गलती हो जाए तो किस तरीके
कैसे निभाना, ये भी एक फन है। एक जगह मैं तिलावत कर रहा था, तिलावत करने के बाद कुछ लोगों ने मुझे सराहा। मैं नीचे स्टेज पे उतरने के बाद मैंने कहा आप ये बताइए मुझसे गलती क्या हुई है ना, बरजस्ता का। मैंने कहा मैं घबराता नहीं कि मुझसे क्या गलत हुआ क्या ना। एक बात को समझने, जब गलती मालूम होगी, जब गलती मालूम होगी तो इस्लाह, जब गलती मालूम नहीं होगी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बीमारी का जायजा लेते हैं, और जब बीमारी का पता चलता है उसके बाद उसका सोल्यूशन, उसकी दवाइयां होती हैं। तो जब हमको गलती मालूम होगी और कोई शख्स कहेगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ, तो हमको इस्लाह करने का मौका मिलेगा। और जब हमको गलती नहीं मालूम होगी तो मुझको ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। इल्म है और कमजोरी है, इंसान ही बोलता है, इंसान की गलती होती है। बहरहाल इस्लाह करना ये हमारा फर्ज है। हमारे कारी याकूब साहब की एक आदत थी, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए खड़े थे, मस्जिद की बात, मगरिब की नमाज, और इत्तेफाक से गांव की मस्जिद छोटी सी, अब उसमें गलती हो गई, सीधे बेस से पीछे से मारते थे, नमाज टूट गई। नमाज टूटने के बाद क्या कहते, ये नहीं कहते थे कि तूने ऐसा किया। अब जनाब कारी दाऊद मुक़द्दम साहब से गुजारिश है कि कुर्सी पर ही तशरीफ रखें, बच्चों को इनामात से नवाजें। देखिए जो मुकाबला हुआ है